अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ रिजवान, वेलकम बैक टू माय अनदर रिएक्शन वीडियो। दोस्तों आज का हमारा वीडियो होने वाला है हंसी टीवी का। दोस्तों अगर आपको ओरिजिनल वीडियो देखना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का नाम मेंशन कर रखा है, वीडियो का लिंक मेंशन कर रखा है, आप जाकर ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं आज का हमारा रिएक्शन वीडियो। कुछ दिन पहले देखा गया कि गजा के अंदर इस्राएली फौजियों ने ऑपरेशन के दौरान जो यूनिफॉर्म पहना हुआ था, इस पर इस्राएली झंडे के साथ नीचे एक और बैज लगा हुआ था जिस पर एक मैप आप देख सकते हैं, जो यकीनन इसराइल का तो बिल्कुल नहीं है। जरा गौर करें कि यदि ग्रेटर इसराइल का मैप है, जी हाँ, वो ग्रेटर इसराइल जिसका ख्वाब इसराइल के वजूद में आने से पहले ये लोग देख रहे हैं, जिसका तस्वुर सहूनियत के बानी थियोडर हर्जल ने साल 1896 को अपनी किताब यूएस स्टेट के अंदर पेश किया। इस ग्रेटर इसराइल मैप के अंदर न सिर्फ फलस्तीन का तमाम इलाका शामिल है जिस पर वो कब्जा कर चुके हैं, बल्कि इसके साथ साथ मौजूद तमाम इलाके मसलन जॉर्डन, फलस्तीन, लिबनान, सीरिया के कुछ हिस्से, इराक, मिस्र और सऊदी अरेबिया का काफी सारा इलाका शामिल है, जैसा कि आप मैप के अंदर देख सकते हैं। आज के दौर में जब दुनिया के अंदर हर जगह पर जमहूरी हुकूमतें कायम है, इस तरह से खुलेआम किसी और मुल्क की सरजमीन को अपने नक्शे के अंदर दिखाना बाकायदा इस मुल्क पर हमले का ऐलान होता है। और ये बात अब तक हमारे मुस्लिम हुक्मरान समझने से कासिर हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर गजा तबाह हो गया, फलस्तीन चला गया, मिस्र को इकोनॉमिकली तौर पर तबाह कर दिया गया, शाम को तबाह कर दिया गया, इराक को वीरान कर दिया गया और अब लिबनान और यमन की बारी है। फलस्तीन के हक के लिए आवाज उठाने वाली सुन्नी तहरीक हमास के सरबराह इस्माइल हानिया को ईरान के अंदर शहीद कर दिया गया, तो अब हाल ही में हजबुल्लाह जो कि एक शिया तहरीक है, इसके सरबराह हसन नसरुल्लाह को बैरूत लिबनान के अंदर एक हमले के अंदर इसराइल ने शहीद कर दिया गया। तो इन सब मुल्कों का पर्सनल मामला है और ये मुस्लिम हुक्मरान अपने घरों के अंदर महफूज हैं। तो आज इन मुस्लिम हुक्मरानों को जाग जाना चाहिए कि ये आग बहुत जल्द इनके घरों तक भी पहुंचने वाली है। एक बात जरा गौर से समझ लें कि अमेरिका सिर्फ इसलिए इसराइल को सपोर्ट नहीं करता कि वहां की यहूदी लॉबी अमेरिकन बिजनेस और इकोनॉमी को संभालती है और किसी भी वक्त इसे बैंकरप्ट कर सकती है, बल्कि इसमें खुद अमेरिका का भी बहुत बड़ा मफाद है, और वो ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका को अपने दुश्मनों को चेक में रखने के लिए एक इत्तेहादी की जरूरत है जिस पर वो एतमाद कर सके। और ईरान, इराक, शाम, लिबनान, पाकिस्तान, टर्की जैसे मुल्कों पर खुद हमला करने की बजाय इसराइल को हमेशा सपोर्ट करके इसको आगे करे, ताकि दुनिया इसको असल दहशतगर्द ना कह सके और इसराइल भी अपना वजूद बरकरार रख सके। और सबसे बढ़कर इसराइल का सबसे बड़ा ख्वाब दी ग्रेटर इसराइल पूरा हो सके, वो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब जिसका वादा इन्हें तौरात में किया गया। इनके मुताबिक वो सल्तनत जो सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता की गई थी और अब वो इसे दोबारा कायम करना चाहते हैं, ताकि तौरात के दावा के मुताबिक इनका मसीह जो कि असल में झूठा मसीह है वापस आकर इनकी बादशाहत को संभाले और ये लोग पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत को कायम करें। इसलिए आप देख रहे हैं कि तौरात की पेशनगोई के मुताबिक इसराइल ने लाल बच्चिया की कुर्बानी और मस्जिद अक्सा को शहीद करने की पूरी प्लानिंग कर ली है और अपने आसपास मौजूद अपने तमाम दुश्मनों को एक एक करके वो खत्म करने पर तुले हैं। और इसका बाकायदा ऐलान वो तब करेंगे जब इनको मुकम्मल तौर पर अस्करी तौर पर तबाह कर देंगे, इनको इकोनॉमिकली तौर पर या फिर अस्करी तौर पर इतना कमजोर कर देंगे कि ये चाहकर भी इनका कुछ ना बिगाड़ सकें। आज के हमारे बेहिस मुस्लिम हुक्मरान इस डर से कि अमेरिका से हमारे ताल्लुकात ना खराब हो, इसराइल से ट्रेड डिस्टर्ब ना हो, ये इस वक्त पछताएंगे जब ये सब कुछ उनके साथ होगा और बाकी दुनिया इन्हीं की तरह बाकी खामोश तमाशाई बनी रहेगी। उस वक्त इस मुश्किल टाइम के अंदर इनको पछतावा होगा कि काश इन्होंने अपने मुसलमान भाइयों का साथ दिया होता। तुर्की एक वाहिद मुल्क है जिसने हाल ही में तमाम मुस्लिम मुल्कों को यूनाइटेड नेशन के अंदर ये दावत दी है कि तमाम मुसलमान मुल्क एक होकर नेटो जैसा इत्तेहाद बनाकर इसराइल के खिलाफ खड़े हो जाएं। पर हम सभी लोग जानते हैं कि ऐसा अमेरिका और इसराइल कभी नहीं होने देंगे और इससे पहले तुर्की के अंदर या तो गवर्नमेंट गिर जाएगी या फिर तैयब अर्दोगान को रास्ते से हटा दिया जाएगा, क्योंकि माजी में भी इसकी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। मोमर कदाफी, सदाम हुसैन, जुल्फिकार अली भुट्टो, शाह फैसल ऑफ सऊद, इन सब की इस कोशिश पर इनका इंजाम बिल्कुल एक जैसा हुआ था। इस ग्रेटर इसराइल के मैप के मुताबिक इसराइल इस जंग को अपनी सरहद मिस्र के दरियाए नील से इराक के दरियाए फरात तक फैलने तक रोकने वाला बिल्कुल नहीं है। इसके मुताबिक ये इनका प्रॉमिस लैंड है जो कि खुदा ने इनको देने का वादा किया था और अब वो टाइम आ गया है कि वो उसको किसी भी तरह से हासिल करने की कोशिश करेंगे। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि कुछ ही महीनों के अंदर इसराइल की कार्रवाइयों के अंदर कितनी तेजी आती जा रही है। सिर्फ पिछले चंद महीनों के अंदर इसने ईरान, शाम, लिबनान, यमन और गजा पर फिजाई बमबारी करके इन पर हमला किया है, इसको तबाह करने की कोशिश किया है। इसी साल जनवरी के अंदर इसराइली मुसन्निफ एवी लेप्कन का एक इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जिसके अंदर इसने ग्रेटर इसराइल के बारे में खुलेआम दुनिया को बताया था कि एक दिन आएगा कि जब हमारी सरहदें लिबनान से लेकर सऊदी अरब के अजीम सहराओं से होती हुई बहरा रूम से लेकर नहर फरात इराक तक फैली होंगी। इसका कहना था कि फरात के दूसरी जानिब कुर्द हैं जो कि हमारे दोस्त हैं, जबकि हमारे पीछे बहरा रूम या फिर रेड सी है। लिबनान को इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है और मुझे यकीन है कि हम मक्का और मदीना और तोरे सीना पर भी कब्जा कर लेंगे और इन जगहों को पाक करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि यहूदियों के मुताबिक इनके अलावा दुनिया के तमाम मखलूकात ना सिर्फ नापाक हैं बल्कि कीड़े मकोड़े हैं। Eventually, our borders will extend from Lebanon to the Great Desert, which is Saudi Arabia, and then from the Mediterranean to the Euphrates. And who's on the other side of the Euphrates? The Kurds. And the Kurds are our friends. So we have the Mediterranean behind us, the Kurds in front of us, Lebanon, which really needs the umbrella of protection of Israel, and then we're going to take, I believe we're going to take Mecca, Medina and Mount Sinai and purify those places. यहूदी कौम तारीखी तौर पर इन तमाम इलाकों को अपना हिस्सा इसलिए भी मानती है कि ये इनकी बनी इसराइल की सल्तनत के अंदर शामिल थे और दूसरा तारीख के अंदर बार बार इनको इन इलाकों से निकाला गया और ये बार बार उसी जगह पर आकर आबाद हुए। मिसाल के तौर पर इराक की सरजमीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मस्कन थी और सऊदी अरेबिया के अंदर तो उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम का मस्कन था। मिस्र के अंदर बनी इसराइल कौम आबाद थी तो फलस्तीन तो इनका अपना घर था। बिल्कुल इसी तरह से उर्दन और शाम के अंदर भी अल्लाह के पैगंबर बनी इसराइल कौम के अंदर भेजे गए। यहूदी रबियों के मुताबिक तौरात के अंदर लिखा है कि इनके जद्दे अमजद यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल को जो सरजमीन देने का वादा किया गया था, वही तमाम सरजमीन इस तमाम ग्रेटर इसराइल के हिस्से के अंदर शामिल है। बिल्कुल इसी तरह से एक इसराइली वजीर ने पेरिस के अंदर एक तकरीर के दौरान दोबारा से ग्रेटर इसराइल का नक्शा दुनिया के सामने पेश किया था, जिसके अंदर उर्दन और मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल का हिस्सा दिखाया गया था। उर्दन ने इसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हुए काफी एहतजाज भी किया, लेकिन क्या उसका फायदा हुआ? अगर इसका असर हुआ होता तो इसराइली फौज इस तरह से ग्रेटर इसराइल के बैच स्क्वाड लगाकर ना घूम रही होती। आप जरा सोच कर देखें कि सिर्फ इस बुनियाद पर किसी जमहूरी मुल्क की सरहद को कब्जाने की धमकी देना कि ऐसा हमारी किताबों के अंदर पेशनगोई के तौर पर लिखा है, ये सीधा सीधा दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। इसराइल इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि यही मुस्लिम इत्तेहाद है जो कि इसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है, लिहाजा वो डिवाइड एंड रूल यानी तोड़ो और इस पर कब्जा करो इस पॉलिसी पर काम कर रहा है।
और इस मकसद को हासिल करने के लिए इसे लोगों को मारना भी पड़ता है, साजिशें भी करनी पड़ती हैं, लोगों को खरीदना भी पड़ता है और इनको पैसों का लालच भी देना पड़ता है। आज के टाइम के अंदर इसराइल का मंसूबा यह है कि मुस्तकबिल के अंदर वो एक एक करके इन तमाम इलाकों को अपने इलाके के अंदर शामिल करना चाहता है जो कि इसके ग्रेटर इसराइल के अंदर शामिल है। और इस मकसद को हासिल करने के लिए इसने अपने रास्ते के अंदर आने वाली तमाम रुकावटों को एक एक करके साफ करना शुरू कर दिया है। मगर दुनिया के सौ करोड़ तरक्की याफ्ता मुल्क जो कि खुद को जमहूरी भी कहते हैं और इंसानी हकूक के अलम बरदार भी और ताकत और असर रसूख भी रखते हैं, लेकिन इनका रिस्पॉन्स आपके सामने है। यूके, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, ये सब मुसलमान मुखालिफ और इसराइल के हमायती हैं। इस सूरत हाल के अंदर हमें जमीनी हकायक को देखते हुए अपना एहतसाब करना चाहिए कि आज हम मुसलमान कहां पर खड़े हैं। ना टेक्नोलॉजी, ना सियासत, ना बिजनेस, किसी भी चीज के अंदर हम इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। आखिर इसकी वजह क्या है? वजह बिल्कुल साफ है कि अल्लाह फरमाता है, जिसका मफहूम है कि जब तुम इसकी किताब को यानी कुरान को पीठ दिखाओगे तो वो तुम्हें दुनिया के अंदर जलील और रुसवा कर देगा। तुम्हारी जगह किसी और कौम को दुनिया की खिलाफत और फैसला करने की ताकत दे देगा और अल्लाह इस कौम की हालत को कभी बदलता ही नहीं है जिसे खुद अपनी हालत को बदलने का एहसास ना हो। लिहाजा जब तक ये तमाम मुस्लिम हुक्मरान अपने इख्तलाफात को भुलाकर एक नहीं होते तब तक इनकी हालत बदलने वाली नहीं है। मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल को सबसे बड़ा खतरा इस वक्त या तो ईरान से है या फिर पाकिस्तान से, जो दुनिया के मुसलमान मुल्कों के अंदर इकलौता न्यूक्लियर पावर है जिसे अमेरिका ने इनस्टेबल कर दिया है। जैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर कायदे आज़म का रुतबा है, इसी तरह से इसराइल के लीडर बेन गुरियन है, जिसके नाम पर इसराइल गजा के रास्ते एक आर्टिफिशियल नहर भी बना रहा है ताकि अपनी ट्रेड को बढ़ा सके। इसका अपनी तकरीर के अंदर कहना था, अगर हमें किसी मुल्क से खतरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ है पाकिस्तान, जो दुनिया के बाकी मुल्कों की तरह कौम परस्ती पर नहीं बल्कि इसराइल की तरह मजहब के नाम पर बना है। और आज तो वही मुल्क एक न्यूक्लियर ताकत है, इसकी अपनी ताकतवर आर्मी है, लिहाजा अमेरिका ने इसे भी चेक के अंदर रखकर इसे अपने मसलों के अंदर ऐसा उलझा दिया है कि वो कभी सर भी ना उठा सके। इस वक्त अमेरिका और इसराइल की पूरी तवज्जो ईरान की तरफ है जो कि बहुत जल्द न्यूक्लियर पावर बनने के करीब है। और अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट के अंदर पावर बैलेंस हो जाएगा और इसराइल ईरान पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि इस खिते के अंदर न्यूक्लियर जंग को कोई भी मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। लिहाजा अब अगर प्रैक्टिकली तौर पर तमाम हालात को सामने रखकर देखें तो इसराइल का ग्रेटर इसराइल का ख्वाब एक फैंटेसी तो हो सकता है, लेकिन इसे पूरा करना लगभग नामुमकिन है। और अगर इसराइल जबरदस्ती ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो दुनिया में रशिया और चाइना समेत मुसलमान ममालिक मिलकर एक ब्लॉक बन जाएंगे जो कि दुनिया के दूसरे मुखालिफ ब्लॉक अमेरिका, इसराइल, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और इसके इत्तेहादियों पर मुश्तमिल होगा। इसराइल खुद को टाइम से पहले ही तीसरी आलमी जंग के अंदर घसीट लेगा, जिसकी पेशन गोई हर एक इब्राहिमिक रिलीजन के अंदर मौजूद है, क्योंकि मुसलमान इसे जंग हरमदून के नाम से जानते हैं तो क्रिश्चियन आर्मेगेडन के नाम से। लिहाजा ये मंसूबा तो एक ख्वाब ही है और हमेशा ख्वाब ही रहेगा, और ख्वाब देखने में तो कोई बुराई नहीं। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपके पास ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।